नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, मेरे अपने सनातनी बाबा परिवार के सभी दर्शक बंधुओं। आज आप जिस क्षण यह कथा सुन रहे हैं उसे साधारण मत समझिए। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार के दिन जब कोई मनुष्य शांत चित्त होकर कथा श्रवण करता है, तब शुक्रदेव की सौम्यता और माता लक्ष्मी की करुणा एक साथ जागृत होती है। यही कारण है कि आज का यह क्षण आपके जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरे परिवर्तन का बीज बन सकता है। कथा शुरू करने से पहले अपने मन को कुछ पल के लिए स्थिर कीजिए, सांस को सहज होने दीजिए और इस मंत्र को हृदय में उतार लीजिए। एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः, एयूएम शुक्राय नमः। अब मैं आपको एक ऐसी कथा में ले चलता हूं जो किसी ग्रंथ में नहीं, किसी पुराण में नहीं, बल्कि मनुष्य के अनुभव और ईश्वर की मौन कृपा से जन्मी है। यह कथा है एक ऐसे समय की जब मनुष्य के पास सब कुछ था, पर फिर भी कुछ अधूरा था। बहुत दूर नहीं, बहुत पास भी नहीं, एक ऐसा प्रदेश था जिसे लोग बाहरी मानचित्रों में ढूंढ नहीं पाते थे। कारण यह नहीं था कि वह अस्तित्व में नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसका वास्तविक अस्तित्व लोगों के मन में था, कागज पर नहीं। उस प्रदेश का नाम था सौम्य भूमि। सौम्य भूमि कभी अत्यंत समृद्ध मानी जाती थी। वहां के खेत लहलहाते थे, नदियां शांत दिखती थीं और बाजारों में चहल पहल रहती थीं। पर धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन वहां उतरने लगा। धन था पर तृप्ति नहीं थी, रिश्ते थे पर अपनापन नहीं था, लोग हंसते थे पर आंखों में ठहराव नहीं था। इसी सौम्य भूमि के एक कोने में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीलपुर। नीलपुर की खास बात यह थी कि वहां कोई बड़ा महल नहीं था, कोई ऊंची अट्टालिका नहीं थी। मिट्टी के घर थे, संकरे रास्ते थे और सीधे सादे लोग थे। पर उन लोगों के जीवन में भी वही बेचैनी धीरे धीरे प्रवेश करने लगी थी जो पूरे प्रदेश में फैल चुकी थी। नीलपुर में एक युवक रहता था, नाम था अनिरुद्ध। उम्र अधिक नहीं थी, पर आंखों में एक पुरानी थकान थी, जैसे वह कई जन्मों का बोझ ढो रहा हो। अनिरुद्ध मेहनती था, ईमानदार था, पर उसका जीवन जैसे एक ही जगह अटका हुआ था। वह जो भी करता अधूरा रह जाता। व्यापार शुरू करता तो अचानक घाटा हो जाता, किसी से मन की बात कहता तो गलत समझ लिया जाता। वह अक्सर रात को आंगन में बैठकर आकाश को देखता और सोचता कि आखिर कमी कहां है। अनिरुद्ध की मां, जिसका नाम था सुमति, एक शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में गहरा विश्वास था। वह हर शुक्रवार को सुबह जल्दी उठती, घर के कोने में दीपक जलाती और बिना किसी दिखावे के बस इतना कहती, मां, मेरे बेटे के मन को शांति दे देना। धन देना हो तो इतना देना कि वह सही राह पर टिका रहे। अनिरुद्ध कभी कभी मां से कहता, अम्मा, तुम हर शुक्रवार यही करती हो, पर हमारी हालत तो वैसी ही है। सुमति मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि विश्वास का फल समय देखकर मिलता है, शोर देखकर नहीं। एक शुक्रवार की सुबह, जब गांव में सामान्य दिन की तरह हलचल थी, नीलपुर की सीमा पर एक अजनबी आया। वह न तो बहुत बूढ़ा था, न बहुत जवान। उसके वस्त्र साधारण थे, पर उसकी चाल में एक अजीब सा संतुलन था, जैसे वह जल्दी में भी नहीं था और देर में भी नहीं। गांव के लोग उसे देख रहे थे, पर कोई पूछ नहीं रहा था। अजनबी सीधे सुमति के घर के सामने रुका। सुमति ने उसे देखा और बिना कोई प्रश्न किए भीतर से पानी ले आई। अजनबी ने पानी लिया, आंखें बंद कीं और एक क्षण के लिए जैसे कुछ महसूस किया। फिर उसने पूछा, इस घर में शांति है, पर चिंता भी है, ऐसा क्यों? सुमति ने धीरे से कहा, क्योंकि शांति बाहर की है और चिंता भीतर की। यह सुनकर अजनबी हल्के से मुस्कुराया। उसी समय अनिरुद्ध बाहर आया। उसकी नजर अजनबी पर पड़ी और उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे यह व्यक्ति कोई साधारण राहगीर नहीं है। अजनबी ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, तुम बहुत सोचते हो, पर बहुत कम विश्वास करते हो। अनिरुद्ध चौंक गया। उसने कभी किसी अनजान व्यक्ति से ऐसी बात नहीं सुनी थी। अजनबी ने आगे कहा, आज शुक्रवार है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, संतुलन का दिन है। जो जीवन में संतुलन समझ ले, उसके लिए लक्ष्मी भी बोझ नहीं बनती और अभाव भी शिक्षक बन जाता है। यह कहकर वह अजनबी गांव की ओर आगे बढ़ गया। किसी ने देखा कि वह रास्ते के मोड़ पर पहुंचकर जैसे हवा में विलीन हो गया। उस दिन के बाद अनिरुद्ध के भीतर कुछ बदलने लगा। बाहरी परिस्थितियां वही थीं, पर उसका देखने का तरीका अलग होने लगा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा भविष्य के डर
और तुलना के बोझ में जी रहा था। उस शुक्रवार की बातों ने उसके भीतर एक सवाल जगा दिया था। क्या मैं सच में जो कर रहा हूं उसे श्रद्धा से कर रहा हूं या केवल परिणाम के डर से? दिन बीतते गए। एक और शुक्रवार आया। सुमति ने दीप जलाया। इस बार अनिरुद्ध भी चुपचाप पास बैठ गया। दीपक की लौ को देखते हुए उसे पहली बार ऐसा लगा कि यह लौ बाहर नहीं, उसके भीतर जल रही है। उसी क्षण उसके मन में एक निर्णय स्पष्ट हुआ। उसने तय किया कि वह एक छोटा सा काम शुरू करेगा, पर उसे पूरी ईमानदारी और सेवा भाव से करेगा, बिना यह सोचे कि तुरंत क्या मिलेगा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। न कोई फीस, न कोई दिखावा, बस रोज शाम को एक पेड़ के नीचे बैठकर अक्षर सिखाने लगा। शुरू में लोग हंसे, बोले, इससे क्या मिलेगा? अनिरुद्ध मुस्कुरा देता। उसे पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस हो रहा था। यहीं से सौम्य भूमि की असली कथा धीरे धीरे आकार लेने लगी। क्योंकि जब एक मनुष्य बदलता है तो केवल उसका जीवन नहीं, आसपास का वातावरण भी बदलना शुरू करता है। शुक्रदेव का प्रभाव यही है, भीतर संतुलन, बाहर सौम्यता, और माता लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां कर्म और भावना एक साथ चले। यह तो केवल शुरुआत थी। आने वाले समय में अनिरुद्ध को ऐसे अनुभव होने वाले थे जो उसके विश्वास को परीक्षा में डालेंगे, उसके धैर्य को झकझोरेंगे और उसके जीवन को एक साधारण युवक से एक प्रेरक कथा का पात्र बना देंगे। नीलपुर में वह शुक्रवार बीत तो गया, पर उसका प्रभाव हवा में ठहर गया था, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से पूरे गांव के वातावरण को छू लिया हो। अनिरुद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से देखने पर वही युवक था, वही साधारण वस्त्र, वही सीमित साधन, पर भीतर एक नई जागृति आकार लेने लगी थी। उसे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव किस दिशा में ले जाएगा, पर इतना निश्चित था कि अब जीवन केवल परिणामों की दौड़ नहीं रह गया है। जिस पेड़ के नीचे वह बच्चों को पढ़ाता था, वह बरगद अब केवल छाया देने वाला वृक्ष नहीं रहा था, वह गांव की चेतना का केंद्र बनता जा रहा था। बच्चे वहां हंसते सीखते सवाल करते। अनिरुद्ध पहली बार समझ पा रहा था कि जब ज्ञान बिना स्वार्थ के दिया जाता है तो वह लौटकर कई गुना होकर वापस आता है। शाम के समय जब सूर्य ढलने लगता, वह बरगद की जड़ों के पास बैठकर कुछ क्षण मौन में बिताता। उस मौन में उसे वही अजनबी की आवाज कभी कभी सुनाई देती, संतुलन। गांव के कुछ लोग अब भी संशय में थे। उन्हें लगता था कि यह सब समय की बर्बादी है, पर धीरे धीरे उन्होंने बदलाव देखना शुरू किया। जिन बच्चों को पहले कोई गंभीरता से नहीं लेता था, वे अब घर आकर अपने माता पिता से नए शब्दों में बात करने लगे थे, प्रश्न पूछने लगे थे। मां बाप को यह अजीब लगा, पर भीतर कहीं एक संतोष भी जागा। एक दिन गांव के मुखिया हरिदत्त ने अनिरुद्ध को बुलाया। हरिदत्त उम्र में बड़ा था, अनुभव भी था, पर मन में एक कठोरता बस गई थी। उसने कहा, अनिरुद्ध, लोग कह रहे हैं कि तुम बच्चों को पढ़ाकर उनका ध्यान काम से भटका रहे हो। अनिरुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं उन्हें काम से नहीं, डर से मुक्त करना चाहता हूं। हरिदत्त कुछ क्षण चुप रहा। यह उत्तर उसने सोचा नहीं था। वह कुछ कहे बिना चला गया, पर उसके भीतर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी रात अनिरुद्ध ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वही अजनबी एक शांत सरोवर के किनारे खड़ा है। जल स्थिर है, पर गहराई का कोई अनुमान नहीं। अजनबी ने कहा, जो ऊपर शांत दिखता है वही भीतर सबसे गहरा होता है। तुम अभी केवल सतह को छू रहे हो। अनिरुद्ध ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर मिला, कुछ नहीं, बस जो कर रहे हो उसमें टिके रहो। शुक्रवार केवल दिन नहीं, प्रक्रिया है। सुबह उठते ही अनिरुद्ध के मन में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उस दिन उसने न केवल बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उनके माता पिता से भी बात की, बिना उपदेश दिए, बिना किसी वादे के। उसने केवल सुना। लोगों को पहली बार लगा कि कोई उनकी बात बिना तौल किए सुन रहा है। यह अनुभव उनके लिए नया था। इसी बीच सौम्य भूमि के अन्य गांवों में स्थितियां बिगड़ने लगी थीं। बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही थी। लोग शिकायत कर रहे थे कि मेहनत के बाद भी लाभ नहीं टिकता। यह खबर नीलपुर तक भी पहुंची। कुछ लोगों ने इसे अनिरुद्ध के कार्य से जोड़कर देखा, कुछ ने ईश्वर की लीला माना। एक शुक्रवार की शाम, जब दीप जल चुके थे और आकाश में हल्का गुलाबी रंग फैल रहा था, सुमति ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, आज मां लक्ष्मी को कुछ अर्पित करने का मन कर रहा है। अनिरुद्ध ने पूछा,
हमारे पास है ही क्या। सुमति मुस्कुराई। भाव। उन्होंने मिलकर थोड़ा सा अन्न अलग रखा और गांव की एक विधवा स्त्री के घर दे आए। कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक शांत कर्म। उसी रात अनिरुद्ध को गहरी नींद आई। वर्षों बाद उसे ऐसा लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। अगले दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस व्यापारी ने अनिरुद्ध को पहले काम देने से मना कर दिया था, वही उसके घर आया और बोला कि उसे बच्चों के लिए कुछ किताबें दान करनी हैं। अनिरुद्ध समझ गया कि यह संयोग नहीं है, यह कर्म का विस्तार है। दिन बीतते गए। नीलपुर में परिवर्तन धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा था। लोग अब शुक्रवार को केवल पूजा का दिन नहीं, आत्मनिरीक्षण का दिन मानने लगे थे। दीपक जलाने के साथ साथ वे अपने भीतर भी झांकने लगे थे। कुछ लोगों को यह असुविधाजनक लगता, पर वे भाग नहीं पा रहे थे। इसी समय सौम्य भूमि की राजधानी से एक अधिकारी गांवों का निरीक्षण करने निकला। जब वह नीलपुर पहुंचा तो उसने यहां का वातावरण अलग पाया। न कोई दिखावटी समृद्धि, न कोई भय। उसने अनिरुद्ध से बात की। अनिरुद्ध ने कोई योजना नहीं बताई, कोई आंकड़े नहीं दिए। उसने बस कहा, हम यहां डर कम कर रहे हैं। अधिकारी ने पहली बार सुना कि किसी ने विकास को इस तरह परिभाषित किया है। वह लौट गया, पर नीलपुर की छवि उसके मन में रह गई। एक और शुक्रवार आया। इस बार अनिरुद्ध ने बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा दीपोत्सव मनाया। हर बच्चा अपने घर से एक दीप लाया। वे सब ने मिलकर बरगद के नीचे दीप जलाए। कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं, बस मौन। उस मौन में एक अजीब सी गरिमा थी। ऐसा लगा जैसे शुक्रदेव की सौम्यता और माता लक्ष्मी की करुणा उस स्थान पर ठहर गई हो। पर हर प्रकाश के साथ परीक्षा भी आती है। उसी सप्ताह नीलपुर में एक विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि यह सब परंपरा से भटकाव है। गांव दो विचारों में बंटने लगा। अनिरुद्ध को पहली बार भय का स्पर्श हुआ। उसे लगा कि कहीं उसका प्रयास विभाजन का कारण न बन जाए। उस रात उसने दीपक के सामने बैठकर केवल इतना कहा, यदि मेरा मार्ग गलत है तो मुझे रोक देना। उसी क्षण हवा चली और दीपक की लौ स्थिर हो गई, न हिली न बुझी। यह संकेत था, उत्तर नहीं, पर संकेत। अगले दिन अनिरुद्ध ने गांव की सभा बुलाई। कोई भाषण नहीं दिया, बस कहा, जो मेरे साथ नहीं हैं वे भी मेरे अपने हैं। यह वाक्य धीरे धीरे लोगों के मन में उतर गया। विवाद शांत होने लगा। लोगों ने समझा कि यहां कोई वर्चस्व नहीं, केवल सहभागिता है। यहां से कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। अनिरुद्ध का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा था, वह एक माध्यम बन चुका था। पर हर माध्यम को एक दिन अपनी सीमा से आगे बढ़ना होता है, और वह समय धीरे धीरे पास आ रहा था। नीलपुर की हवाओं में अब एक नई तरह की गूंज थी। वह गूंज किसी शंखनाद की नहीं थी, न ही किसी उत्सव की। वह गूंज थी भीतर बदलते मनुष्यों की, जो बिना शब्दों के एक दूसरे को समझने लगे थे। अनिरुद्ध को यह सब स्पष्ट दिख रहा था, पर वह जानता था कि परिवर्तन जितना शांत दिखता है, उसकी परीक्षा उतनी ही गहरी होती है। जिस बरगद के नीचे बच्चे पढ़ते थे, वहां अब केवल बच्चे ही नहीं आते थे, बुजुर्ग भी आकर बैठने लगे थे। वे कुछ कहते नहीं थे, बस सुनते थे। अनिरुद्ध समझ गया था कि कई बार मनुष्य को उत्तर नहीं चाहिए होता, उसे केवल यह जानना होता है कि उसकी बात कोई सुन रहा है। यह सुनना ही सबसे बड़ी सेवा बन गया था। इसी दौरान अनिरुद्ध के भीतर एक असहजता जन्म लेने लगी। वह स्वयं से प्रश्न करने लगा, क्या यह सब मेरे कारण हो रहा है? क्या कहीं मेरे भीतर अहंकार तो नहीं पनप रहा? यह प्रश्न उसे रातों में जगाए रखने लगे। वह जानता था कि यही वह क्षण है जहां कई साधारण मनुष्य रास्ता भटक जाते हैं। एक शुक्रवार की रात, जब गांव गहरी नींद में था, अनिरुद्ध को फिर वही सपना आया। इस बार अजनबी नहीं था, एक शांत प्रकाश था जिसमें कोई आकृति स्पष्ट नहीं थी। उस प्रकाश से स्वर निकला। जो स्वयं को केंद्र मानने लगता है, वहीं से पतन शुरू होता है। अनिरुद्ध घबरा गया। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? स्वर आया, अपने को माध्यम मानो, मालिक नहीं। सुबह उठकर अनिरुद्ध ने एक निर्णय लिया। उसने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी गांव के अन्य युवाओं में बांट दी। उसने स्वयं पीछे हटकर केवल मार्गदर्शन का कार्य संभाल लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, पर भीतर उसे शांति मिली। शुक्रदेव का प्रभाव यही होता है, संतुलन का चुनाव।
पर परिवर्तन को हर कोई सहजता से स्वीकार नहीं करता। कुछ युवाओं को लगा कि अनिरुद्ध अब कमजोर पड़ रहा है। कुछ ने सोचा कि वह डर गया है। यह गलतफहमियां धीरे धीरे फुसफुसाहट बन गईं। अनिरुद्ध यह सब सुन रहा था, पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उसे पता था कि हर मौन कायरता नहीं होता। उसी समय सौम्य भूमि में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। राजधानी से खबर आई कि व्यापारिक मार्ग टूट रहे हैं, अन्न की आपूर्ति बाधित हो रही है। लोग भयभीत होने लगे। भय का बीज फिर से जमीन में उतरने लगा। नीलपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। गांव की सभा में लोग एक दूसरे पर दोष डालने लगे। कोई प्रशासन को कोस रहा था, कोई भाग्य को। अनिरुद्ध चुपचाप सुनता रहा। जब शोर कुछ कम हुआ, उसने बस इतना कहा, भय हमें अलग करता है, पर सहयोग हमें बचाता है। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं, पर बीज बोया जा चुका था। एक वृद्ध स्त्री, जो अब तक कभी सभा में नहीं बोली थी, अचानक खड़ी हुई और बोली, जब हम अकेले थे तब भी हमारे घर जले थे, जब हम साथ आए तब रोशनी बढ़ी, अब डरकर फिर अलग क्यों हो? उसके शब्दों ने सभा को चुप करा दिया। अनिरुद्ध की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया कि परिवर्तन अब उससे आगे बढ़ चुका है। उसी रात अनिरुद्ध अपनी मां सुमति के पास बैठा। सुमति ने कहा, बेटा, जब मां लक्ष्मी आती है तो पहले मन का भार हटाती है, धन बाद में आता है। अनिरुद्ध ने पहली बार मां के चरण छुए। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। अगले शुक्रवार को नीलपुर में कुछ अनोखा हुआ। किसी ने घोषणा नहीं की, पर हर घर में अतिरिक्त दीप जले। किसी ने पूछा नहीं, पर हर घर से थोड़ा अन्न बाहर आया। गांव ने मिलकर पास के एक संकटग्रस्त गांव की सहायता की। यह निर्णय किसी नेता का नहीं था, सामूहिक चेतना का था। इसी समय अनिरुद्ध को फिर वही अजनबी दिखाई दिया। इस बार जागृत अवस्था में वह बोला, अब तुम समझ रहे हो, लक्ष्मी वहां ठहरती है जहां डर नहीं, दायित्व होता है। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या मैं सही राह पर हूं? उत्तर मिला, राह सही या गलत नहीं होती, नियत उसे दिशा देती है। यह कहकर वह अजनबी फिर अदृश्य हो गया। पर इस बार अनिरुद्ध को कोई संशय नहीं रहा। उसे समझ आ गया कि यह केवल एक गांव की कथा नहीं है, यह हर उस मनुष्य की कथा है जो भीतर से समृद्ध होना चाहता है। नीलपुर अब सौम्य भूमि के अन्य गांवों के लिए उदाहरण बन रहा था। लोग वहां आकर यह नहीं पूछते थे कि क्या करना है, बल्कि यह देखते थे कि कैसे होना है। शुक्रदेव की कृपा यही सिखाती है, सौम्यता शक्ति है, कमजोरी नहीं। पर कथा अभी पूरी नहीं हुई थी। आगे आने वाले समय में अनिरुद्ध को ऐसे निर्णय लेने होंगे जहां व्यक्तिगत शांति और सामूहिक हित के बीच संतुलन बनाना होगा। और यही वह स्थान होगा जहां माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, विवेक की देवी बनकर प्रकट होंगी। नीलपुर की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। सूरज वहीं था, हवा वहीं थी, पर लोगों के भीतर जो हलचल थी वह नई थी, जैसे किसी ने वर्षों से बंद पड़े झरोखे खोल दिए हों और भीतर रोशनी धीरे धीरे उतर रही हो। अनिरुद्ध यह सब देख रहा था, पर भीतर कहीं एक गहरी जिम्मेदारी भी महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि परिवर्तन केवल सुखद अनुभूति नहीं होता, वह बोझ भी बनता है, क्योंकि हर बदलता हुआ मन दिशा चाहता है। गांव के लोग अब उससे केवल सलाह नहीं, निर्णय की अपेक्षा भी करने लगे थे। कोई अपने घर के विवाद लेकर आता, कोई खेती के संकट, कोई बच्चों के भविष्य की चिंता। अनिरुद्ध सब सुनता, पर भीतर एक प्रश्न बार बार उठता, क्या मैं इसके योग्य हूं? क्या मेरी एक गलत बात किसी के जीवन को गलत दिशा में ले जा सकती है? यही वह द्वंद्व था जो उसे रातों में बेचैन करता। एक दिन गांव में एक बाहरी व्यक्ति आया। उसका नाम था केशव। वह सौम्य भूमि के दूसरे हिस्से से आया था, जहां हालात बहुत खराब हो चुके थे। उसने बताया कि वहां भय इतना बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं। अन्न होते हुए भी कोई बांटने को तैयार नहीं। केशव ने अनिरुद्ध से कहा, लोग कहते हैं तुम्हारे गांव में कुछ अलग हो रहा है, क्या यह सच है? अनिरुद्ध ने कोई बड़ा उत्तर नहीं दिया। उसने बस कहा, हम यहां डर को धीरे धीरे पहचान रहे हैं। केशव हंस पड़ा, डर पहचानने से क्या होता है? अनिरुद्ध शांत रहा, फिर बोला, जो दिख जाता है वह आधी शक्ति खो देता है। केशव कुछ दिन नीलपुर में रुका। उसने देखा कि लोग एक दूसरे को देखकर कतराते नहीं, प्रश्न पूछने से डरते नहीं। यह उसके लिए नया अनुभव था। एक शाम वह अनिरुद्ध से बोला, तुम्हें पता है,
लोग तुम्हें नेता मानने लगे हैं। अनिरुद्ध का मन सिहर उठा। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं। केशव ने गंभीर स्वर में कहा, यही बात तुम्हें अलग बनाती है। उसी रात अनिरुद्ध देर तक जागता रहा। उसने महसूस किया कि शायद अब उसकी भूमिका केवल नीलपुर तक सीमित नहीं रहने वाली, पर यह विचार उसे भयभीत कर रहा था। वह जानता था कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी। अगला शुक्रवार आया। इस बार अनिरुद्ध ने दीप जलाते समय कोई कामना नहीं की, बस मौन में बैठा रहा। उसी मौन में उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, भागना भी अहंकार है। उसने आंखें खोल दी। यह कोई स्वप्न नहीं था, यह आत्मा का संवाद था। कुछ ही दिनों में सौम्य भूमि के अन्य गांवों से लोग नीलपुर आने लगे, कोई देखने, कोई समझने, कोई आशा लेकर। नीलपुर अब छोटा गांव नहीं रहा था, वह एक प्रतीक बन रहा था। और प्रतीक बनने का अर्थ होता है हर निगाह का केंद्र बनना। गांव के कुछ पुराने लोग घबरा गए। उन्होंने अनिरुद्ध से कहा, इतने लोग आ रहे हैं, कहीं यह सब बिगड़ न जाए। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, यदि हमारा आधार डर नहीं है तो भीड़ से डर क्यों? यह कहना आसान था, पर भीतर उसे भी आशंका थी। इसी समय सौम्य भूमि में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई। अधिकारियों को यह पसंद नहीं आ रहा था कि बिना किसी औपचारिक संरचना के एक गांव इतना प्रभाव कैसे डाल रहा है। एक दिन 2 अधिकारी नीलपुर आए। उन्होंने अनिरुद्ध से प्रश्न पूछे, योजना क्या है, नेतृत्व कौन करता है, निर्णय कैसे होते हैं? अनिरुद्ध ने सहजता से कहा, हमारे यहां कोई योजना नहीं, केवल संवाद है। अधिकारी असंतुष्ट दिखे। उन्हें यह उत्तर अव्यवस्थित लगा, पर वे कुछ ठोस भी नहीं पा रहे थे जिसे गलत ठहराया जा सके। उस शाम अनिरुद्ध ने गांव की सभा बुलाई। उसने पहली बार खुलकर कहा, हो सकता है आने वाले समय में कठिनाइयां आएं, लोग हमें गलत समझें, पर यदि हम अपने मूल से नहीं हटे तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। लोग चुपचाप सुनते रहे। यह मौन सहमति का था। उसी रात अनिरुद्ध को फिर एक दर्शन हुआ। इस बार कोई शब्द नहीं थे, केवल एक दृश्य था, एक तराजू, जिसके एक पलड़े में भय और दूसरे में करुणा थी। करुणा का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। तभी एक मधुर अनुभूति उसके हृदय में उतरी। वह समझ गया, यह शुक्र देव की सौम्यता है, जो संतुलन सिखाती है, और जहां संतुलन है वहीं लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगले दिनों में अनिरुद्ध ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने कहा कि नीलपुर किसी का केंद्र नहीं बनेगा। जो सीखना चाहता है वह यहां से सीखे और अपने गांव में लौटकर लागू करे। यह निर्णय कई लोगों को अजीब लगा। उन्हें लगा कि अनिरुद्ध अवसर छोड़ रहा है, पर अनिरुद्ध जानता था कि केंद्र बनना अक्सर अहंकार को जन्म देता है, और वह अहंकार से सबसे अधिक डरता था। केशव अपने गांव लौट गया, पर वह बदला हुआ था। जाते समय उसने कहा, शायद पहली बार मुझे लगा कि समृद्धि केवल धन नहीं होती। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब यह समझ आ जाए तो शुक्रदेव की कृपा समझो। समय बीत रहा था। नीलपुर अब पहले से अधिक शांत था, पर यह शांति स्थिर नहीं थी, वह गतिशील थी। लोग काम करते, संवाद करते, प्रश्न करते। कोई पूर्ण नहीं था, पर कोई अकेला भी नहीं था। इस भाग की कथा यहीं नहीं रुकती। आगे अनिरुद्ध को उस सीमा पर खड़ा होना होगा जहां व्यक्तिगत विनम्रता और सामूहिक अपेक्षा टकराएंगी। यही वह क्षण होगा जहां माता लक्ष्मी केवल करुणा नहीं, साहस का भी वरदान देंगी। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप यहां तक जुड़े हुए हैं तो यह समझ लीजिए कि यह कथा केवल अनिरुद्ध की नहीं रही। यह हर उस मन की कथा बन रही है जो डर से ऊपर उठकर संतुलन चाहता है। नीलपुर में अब समय की गति बदल चुकी थी। दिन वही 24 घंटे के होते थे, पर उनमें भरा हुआ भाव पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया था। लोग अब केवल काम के लिए नहीं उठते थे, वे उद्देश्य के साथ जागते थे। यह उद्देश्य कोई लिखित नियम नहीं था, कोई आदेश नहीं था, बल्कि भीतर से उपजा हुआ एक भाव था कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है। अनिरुद्ध इस परिवर्तन को देख रहा था, पर उसके भीतर एक और ही संघर्ष चल रहा था। ऐसा संघर्ष जो बाहर से दिखाई नहीं देता, पर भीतर मनुष्य को लगातार परखता रहता है। अब लोग उससे प्रश्न नहीं पूछते थे कि क्या करें, बल्कि यह पूछते थे कि क्या यह सही है। यह प्रश्न अधिक कठिन था। सही और गलत के बीच की रेखा स्पष्ट नहीं होती, वह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करती है। अनिरुद्ध जानता था
कि यदि उसने विवेक खो दिया तो सारी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। इसी कारण वह हर निर्णय से पहले भीतर उतरता, स्वयं से पूछता और कई बार मौन चुन लेता। इसी समय नीलपुर में एक नई समस्या ने जन्म लिया। गांव के कुछ युवा जो बाहर से लौटे थे, उन्होंने देखा कि अन्य क्षेत्रों में शक्ति का प्रदर्शन ही नेतृत्व माना जाता है। वे चाहते थे कि नीलपुर भी अपनी पहचान को और तेज करे, अधिक संगठित हो, अधिक प्रभावशाली दिखे। उनका कहना था कि यदि हम शांत ही रहे तो लोग हमें हल्के में लेंगे। यह विचार धीरे धीरे समर्थन पाने लगा। अनिरुद्ध ने जब यह सुना तो उसे पहली बार भीतर से चोट लगी। उसे लगा कि कहीं यह वही मोड़ तो नहीं जहां सेवा से सत्ता की ओर यात्रा शुरू होती है। उसने युवाओं को बुलाया। कोई सभा नहीं, कोई मंच नहीं, बस एक गोल घेरा, जमीन पर बैठकर बातचीत। एक युवक बोला, हम गलत नहीं कह रहे। अगर हम मजबूत नहीं दिखेंगे तो बाहर की शक्तियां हमें दबा देंगी। अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, मजबूत दिखने और मजबूत होने में अंतर समझते हो? युवक चुप हो गया। अनिरुद्ध ने आगे कहा, जो भीतर से मजबूत होता है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर यह उत्तर सबको संतुष्ट नहीं कर सका। कुछ लोग असहमत रहे। यहीं से अनिरुद्ध ने समझ लिया कि अब यात्रा सरल नहीं रहने वाली। परिवर्तन जब गहराई में उतरता है तब टकराव स्वाभाविक हो जाते हैं। उसी रात अनिरुद्ध देर तक मां सुमति के पास बैठा रहा। सुमति ने कहा, बेटा, जब रास्ता सही होता है तब भी कांटे चुभते हैं। कांटों से डरकर जो मुड़ जाता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसे मां के शब्दों में केवल सांत्वना नहीं, दिशा भी मिली। अगला शुक्रवार विशेष था। आकाश में बादल थे, हवा भारी थी, जैसे प्रकृति भी किसी आंतरिक उथल पुथल का संकेत दे रही हो। अनिरुद्ध ने दीप जलाया और इस बार मन में एक स्पष्ट प्रार्थना की, मुझे सही निर्णय लेने का साहस देना। दीपक की लौ पहले कांपी, फिर स्थिर हो गई। यह दृश्य उसने पहले भी देखा था, पर इस बार उसका अर्थ और गहरा था। कुछ ही दिनों में नीलपुर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। पास के एक गांव में विवाद इतना बढ़ गया कि वहां हिंसा की स्थिति बन गई। लोग डरकर नीलपुर की ओर भागे। स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सब आश्रय की तलाश में थे। नीलपुर के सामने अब केवल विचार नहीं, वास्तविक संकट खड़ा था। गांव की सभा फिर हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इतने लोगों को रखना मुश्किल होगा। कुछ ने डर जताया कि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। वही युवा वर्ग जो शक्ति की बात कर रहा था अब सुरक्षा की चिंता करने लगा। अनिरुद्ध ने सबकी बातें सुनी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, आज यदि हम भय के कारण द्वार बंद कर लें तो कल लक्ष्मी भी हमारे द्वार से लौट जाएंगी। यह वाक्य जैसे सबके हृदय में उतर गया। निर्णय लिया गया कि जो आएगा उसे आश्रय मिलेगा। अगले कुछ दिन कठिन थे। अन्न सीमित था, स्थान कम था, व्यवस्थाएं चुनौतीपूर्ण थीं। पर एक अजीब बात हुई। जैसे जैसे साझा जिम्मेदारी बढ़ी, वैसे वैसे अभाव का बोझ हल्का होता गया। कोई घर अतिरिक्त भोजन दे रहा था, कोई जगह, कोई श्रम। यह वही सौम्यता थी जिसे शुक्रदेव का प्रभाव कहा जाता है। इन्हीं दिनों अनिरुद्ध को पहली बार गहरा भय महसूस हुआ। उसे लगा कि यदि यह प्रयोग असफल हुआ तो नीलपुर की पूरी यात्रा पर प्रश्न उठ जाएगा। एक रात वह अकेला नदी के किनारे बैठा रहा। पानी शांत बह रहा था, पर उसके भीतर तूफान था। उसी मौन में उसे फिर वही अनुभूति हुई। कोई आकृति नहीं, कोई स्वर स्पष्ट नहीं, पर एक भाव उभरा, जो दांव पर नहीं लगाता वह कभी पूर्ण नहीं होता। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। उसे समझ आ गया कि यह समय पीछे हटने का नहीं है। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। जिन लोगों ने आश्रय लिया था उन्होंने भी हाथ बंटाना शुरू कर दिया। किसी ने खेतों में काम किया, किसी ने बच्चों को संभाला। नीलपुर अब केवल गांव नहीं रहा था, वह जीवित अनुभव बन गया था। पर इस बीच वही युवा समूह फिर सक्रिय हुआ। उनका कहना था कि अनिरुद्ध बहुत भावुक हो रहा है, उसे कठोर निर्णय लेने चाहिए। यह बात अनिरुद्ध तक पहुंची। इस बार उसने मौन नहीं चुना। उसने युवाओं को फिर बुलाया। उसने कहा, कठोरता आसान है, करुणा कठिन। जो कठिन मार्ग चुनता है वही दीर्घकाल तक टिकता है। एक युवक ने पूछा, और अगर हम टूट गए तो? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, जो करुणा से टूटता है वह फिर पहले से अधिक मजबूत होकर उठता है।
यह संवाद आसान नहीं था, पर आवश्यक था। कुछ युवाओं ने भीतर से स्वीकार किया, कुछ ने नहीं। अनिरुद्ध जानता था कि हर बीज एक साथ नहीं अंकुरित होता। उसी शुक्रवार की रात, जब गांव में दीप जले, एक अद्भुत शांति उतर आई। लोगों ने महसूस किया कि संकट के बीच भी भीतर कोई स्थिरता है। यही वह क्षण था जब कई लोगों ने पहली बार माता लक्ष्मी को केवल धन की देवी नहीं, व्यवस्था की देवी के रूप में अनुभव किया। अनिरुद्ध अब पहले से अधिक थका हुआ था, पर भीतर कहीं एक संतोष था। उसे समझ आ गया था कि नेतृत्व का अर्थ आगे चलना नहीं, बल्कि सबसे पीछे रहकर भार उठाना है। नीलपुर अब बाहर से देखने पर शांत लगता था, पर भीतर एक अदृश्य खिंचाव चल रहा था, जैसे धरती के नीचे कोई गहरी धारा बह रही हो जो ऊपर की हरियाली को जीवित रखती है। अनिरुद्ध इस धारा को महसूस कर पा रहा था, पर उसे यह भी पता था कि यदि प्रवाह असंतुलित हुआ तो वही धारा विनाश भी ला सकती है। यही वह बिंदु था जहां यह कथा अब प्रवेश कर रही थी, वह बिंदु जहां सेवा और त्याग की परीक्षा केवल बाहरी नहीं, भीतर की होती है। जिन लोगों ने शरण ली थी वे अब नीलपुर का हिस्सा बन चुके थे, पर हर नए जुड़ाव के साथ कुछ पुरानी गांठें भी खुलने लगीं। कुछ परिवारों में असंतोष था, कुछ के मन में तुलना थी। कोई कहता कि बाहर से आए लोग अधिक पा रहे हैं, कोई कहता कि पुराने लोग अब कम दिखते हैं। यह वही सूक्ष्म विष था जो बिना शोर के फैलता है। अनिरुद्ध यह सब देख रहा था। वह जानता था कि यदि अभी संवाद नहीं हुआ तो यह असंतोष धीरे धीरे भय में बदलेगा। उसने फिर से सभा बुलाई, पर इस बार कोई सामूहिक भाषण नहीं दिया। उसने लोगों को छोटे छोटे समूहों में बैठने को कहा और हर समूह में एक ही प्रश्न रखा, तुम्हें किस बात का डर है? पहली बार लोगों ने अपने डर को शब्द दिए। किसी को डर था कि उसकी पहचान खो जाएगी, किसी को डर था कि उसके बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा, किसी को डर था कि उसका त्याग व्यर्थ चला जाएगा। यह डर बाहर नहीं निकलता तो भीतर ही भीतर सब कुछ खा जाता। अनिरुद्ध ने सब सुना, उसने समाधान नहीं दिए। उसने बस कहा, डर को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, पहला साहस है। यह वाक्य कई लोगों के लिए नया था। उन्होंने कभी डर को छिपाना सीखा था, स्वीकार करना नहीं। उसी रात अनिरुद्ध को गहरी थकान ने घेर लिया। वह पहली बार यह सोचने लगा कि क्या यह सब उसके बस का है, क्या हर मन का बोझ उठाना संभव है। वह मां सुमति के पास गया और बिना कुछ कहे पास बैठ गया। सुमति ने उसका सिर अपने घुटनों पर रख दिया। बहुत देर तक कोई शब्द नहीं बोले गए। फिर सुमति ने कहा, बेटा, जब मनुष्य दूसरों का भार उठाता है तो कभी कभी उसे अपना भार नीचे रखना पड़ता है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार खुलकर रोया। यह रोना कमजोरी का नहीं था, यह भीतर जमी थकान का बहाव था। अगले शुक्रवार अनिरुद्ध ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए पीछे हटेगा। कोई सभा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, केवल मौन। कुछ लोगों ने इसे पलायन कहा, कुछ ने विश्वासघात, पर अनिरुद्ध भीतर से जानता था कि यदि वह स्वयं से जुड़ा नहीं रहेगा तो किसी और को जोड़ नहीं पाएगा। उसने नदी के उस पार एक छोटा सा आश्रय बनाया और वहां रहने लगा। वहां न कोई भीड़ थी, न कोई अपेक्षा, केवल प्रकृति और मौन। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। उसे लगता था कि वह जिम्मेदारी से भाग रहा है, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह भागना नहीं, भीतर उतरना है। इसी मौन में उसे कई उत्तर मिलने लगे। उसने समझा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समाधान समय मांगते हैं, कुछ परिपक्वता। उसने यह भी समझा कि नेता का अर्थ हर समय सामने होना नहीं, बल्कि सही समय पर उपस्थित होना है। इधर नीलपुर में लोग असहज हो गए थे। उन्हें अनिरुद्ध की अनुपस्थिति खल रही थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने उस पर निर्भर हो चुके थे। यह एहसास भी आवश्यक था। कुछ लोग बोले, हमें खुद भी जिम्मेदारी लेनी होगी। यहीं से नीलपुर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लोगों ने छोटे छोटे निर्णय खुद लेने शुरू किए। कोई अन्न का हिसाब संभालने लगा, कोई बच्चों की पढ़ाई, कोई बाहर से आए लोगों की व्यवस्था। यह सब पहले अनिरुद्ध देखता था, अब लोग स्वयं करने लगे। यह वही क्षण था जब नेतृत्व का बीज सामूहिक रूप से अंकुरित हुआ। एक सप्ताह बाद अनिरुद्ध लौटा। वह बदला हुआ था। उसके चेहरे पर वही शांति थी, पर अब उसमें दृढ़ता भी जुड़ गई थी। उसने देखा
कि नीलपुर बिना उसके भी चल सकता है। यह देखकर उसके मन में प्रसन्नता आई, ईर्ष्या नहीं। उसने समझ लिया कि यही सच्ची सफलता है। उसी शाम एक बुजुर्ग उसके पास आया और बोला, हमने सोचा था तुम चले गए हो, पर तुमने हमें चलना सिखा दिया। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसके भीतर शुक्रदेव की सौम्यता और स्पष्ट हो गई थी, संतुलन का वास्तविक अर्थ। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसी रात एक और संकट ने दस्तक दी। बाहर से खबर आई कि प्रशासन अब नीलपुर के इस ढांचे को औपचारिक नियंत्रण में लेना चाहता है। नियम, कर, निगरानी सब लागू होंगे। यह खबर कई लोगों को डराने लगी। उन्हें लगा कि उनकी स्वाभाविकता छिन जाएगी। नीलपुर फिर दो भावों में बंटने लगा, डर और विश्वास। इस बार अनिरुद्ध ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उसने लोगों को एक रात सोचने के लिए कहा। अगली सुबह जब सब फिर एकत्र हुए तो एक युवती ने कहा, यदि हमारा आधार सही है तो नियम हमें तोड़ नहीं सकते। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखें चमक उठीं। उसने समझ लिया कि बीज अब फल देने लगा है। उसने कहा, जो भीतर से स्वतंत्र है वह बाहरी ढांचे से नहीं डरता। यह वाक्य धीरे धीरे पूरे गांव की धड़कन बन गया। शुक्रवार की संध्या को दीप फिर जले। इस बार लौ पहले से अधिक स्थिर थी। लोगों ने अनुभव किया कि भले ही परिस्थितियां बदलें, भीतर का केंद्र स्थिर रह सकता है। यही वह बिंदु था जहां माता लक्ष्मी का एक नया स्वरूप प्रकट हुआ, स्थायित्व। अनिरुद्ध अब जान चुका था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। आगे उसे सत्ता, नियंत्रण और समझौते के बीच से गुजरना होगा, और यही वह मार्ग होगा जहां यह कथा अपने सबसे गहरे अर्थ को छुएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप यहां तक इस कथा के साथ हैं तो यह समझिए कि अब हम केवल कहानी नहीं सुन रहे, हम मनुष्य के भीतर चलने वाली सबसे सूक्ष्म लड़ाई को देख रहे हैं। आगे की कथा और भी गहरी होगी, और भी सच्ची। नीलपुर के ऊपर उस रात आकाश असामान्य रूप से शांत था। न तारे अधिक चमक रहे थे, न बादल छाए थे। जैसे प्रकृति स्वयं सांस रोककर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। अनिरुद्ध अपनी कुटिया के बाहर बैठा इस मौन को महसूस कर रहा था। उसके भीतर अब पहले जैसा द्वंद्व नहीं था, पर एक गहरी सजगता अवश्य थी। वह जानता था कि अब जो आने वाला है वह किसी बाहरी संकट से अधिक भीतर की परख होगी। प्रशासन के नियमों की खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग इसे सुरक्षा मान रहे थे, कुछ इसे नियंत्रण। नीलपुर पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्कों में सही प्रतीत होते थे। यही सबसे कठिन स्थिति होती है, जब कोई स्पष्ट गलत नहीं होता और फिर भी निर्णय लेना आवश्यक होता है। अगली सुबह गांव में असामान्य हलचल थी। लोग समूहों में बात कर रहे थे, पर आवाजें धीमी थीं। कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा था, कोई पूरी तरह समर्थन भी नहीं। यह वही अवस्था थी जहां मनुष्य अपने भीतर स्पष्टता खोजता है। अनिरुद्ध ने यह देखा और समझ गया कि अब सभा बुलाने का समय नहीं, बल्कि सुनने का समय है। वह पूरे दिन गांव में घूमता रहा, किसी से प्रश्न नहीं किया, बस लोगों की बातें सुनता रहा। एक वृद्ध ने कहा, हमने जीवन भर आदेश माने हैं, अब थोड़ा अपना रास्ता चलना चाहते हैं। एक युवक बोला, अगर नियम नहीं होंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। एक स्त्री ने धीरे से कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इन तीनों वाक्यों में पूरा नीलपुर समाया हुआ था, स्वतंत्रता, सुरक्षा और भविष्य। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि निर्णय इनमें से किसी एक को चुनने का नहीं, बल्कि तीनों को संतुलित करने का है। यही वह स्थान था जहां शुक्रदेव की वास्तविक परीक्षा होती है, संतुलन का चयन। उस रात अनिरुद्ध ने दीप जलाया, पर इस बार वह अकेला नहीं था। धीरे धीरे लोग भी आ गए। कोई बुलावा नहीं था, कोई आयोजन नहीं, बस एक साझा मौन। उस मौन में अनिरुद्ध ने पहली बार खुलकर कहा, मैं तुम सबके लिए निर्णय नहीं करूंगा, यह निर्णय हमारा होगा। लोग चौंक गए। उन्हें लगा था कि अनिरुद्ध मार्ग बताएगा, पर उसने आगे कहा, यदि हम स्वयं निर्णय लेने का साहस नहीं करेंगे तो कोई और हमारे लिए करता रहेगा। यह शब्द सरल थे, पर गहरे। कई लोगों को पहली बार लगा कि जिम्मेदारी का अर्थ बोझ नहीं, अधिकार भी होता है। अगले 2 दिन नीलपुर में केवल संवाद हुआ, कोई नारे नहीं, कोई आरोप नहीं। लोग छोटे समूहों में बैठे, तर्क दिए, सुने, बदले। यह प्रक्रिया धीमी थी, पर सच्ची थी। अनिरुद्ध हर जगह मौजूद था, पर केंद्र में नहीं।
वह देख रहा था कि गांव अब बिना उसके भी सोच सकता है। तीसरे दिन एक साझा सहमति उभरी। नीलपुर ने तय किया कि वे प्रशासन के नियम स्वीकार करेंगे, पर अपने सामूहिक निर्णय की संरचना बनाए रखेंगे। वे सहयोग करेंगे, पर आत्मसमर्पण नहीं। यह निर्णय न विद्रोह था, न समर्पण। यह संतुलन था। जब यह निर्णय घोषित हुआ तो अनिरुद्ध के भीतर एक गहरी शांति उतरी। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से अनुभव हुआ कि माता लक्ष्मी केवल देने वाली नहीं, सिखाने वाली भी है। उन्होंने नीलपुर को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था, पर यही कथा ने एक और मोड़ लिया। उसी शाम एक अधिकारी गांव पहुंचा। उसने अनिरुद्ध से अलग मिलने की इच्छा जताई। बातचीत लंबी थी। अधिकारी ने कहा, तुम जानते हो, यह व्यवस्था कई लोगों को असहज करेगी। अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो व्यवस्था मनुष्य को छोटा करे वह टिकती नहीं। अधिकारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें यह सब छोड़कर हमारे साथ काम करना चाहिए। तुम्हारी सोच बड़े स्तर पर उपयोगी होगी। यह प्रस्ताव अनिरुद्ध के लिए अप्रत्याशित था। पहली बार उसे सत्ता के निकट आने का अवसर मिला था। यही वह क्षण था जिसकी परीक्षा उसे पहले से महसूस हो रही थी। उस रात अनिरुद्ध सो नहीं सका। उसके भीतर प्रश्न उठते रहे, क्या बड़ा मंच अधिक सेवा का अवसर देगा, या यह मार्ग उसे उसी केंद्र में खड़ा कर देगा जिससे वह हमेशा बचता आया है। उसने नदी के किनारे बैठकर देर तक जल को देखा। जल बह रहा था, पर किनारे से बंधा नहीं था। उसी मौन में उसे भीतर से उत्तर मिला, जो प्रवाह छोड़ देता है वह सूख जाता है। अनिरुद्ध समझ गया कि उसका स्थान अभी नीलपुर के बाहर नहीं है। उसने अगले दिन अधिकारी को विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, यदि मेरी सोच उपयोगी है तो वह यहां से भी फैल सकती है। अधिकारी बिना नाराज हुए लौट गया, पर उसके मन में नीलपुर के लिए एक अलग सम्मान जन्म ले चुका था। इस निर्णय के बाद नीलपुर में एक अजीब सा भरोसा फैल गया। लोगों को लगा कि उनका मार्ग सुरक्षित हाथों में नहीं, बल्कि सुरक्षित मनों में है। अनिरुद्ध अब पहले से अधिक हल्का महसूस कर रहा था। उसने पहली बार स्वीकार किया कि नेतृत्व का अर्थ ऊंचा होना नहीं, गहराई में होना है। पर कथा अभी और गहराने वाली थी, क्योंकि जो व्यक्ति सत्ता को अस्वीकार करता है उसकी परीक्षा अक्सर त्याग के अगले स्तर पर होती है। आने वाले समय में अनिरुद्ध को कुछ ऐसा खोना होगा जो उसे प्रिय है, और वहीं यह कथा अपने सबसे मानवीय बिंदु को छुएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप यहां तक इस यात्रा में बने हुए हैं तो यह समझिए कि अब कथा अपने चरम की ओर बढ़ रही है। आगे जो आएगा वह सरल नहीं होगा, पर सत्य होगा। नीलपुर में उस निर्णय के बाद जो शांति उतरी थी वह साधारण शांति नहीं थी। वह ऐसी शांति थी जिसमें संघर्ष के बाद की थकान भी थी और सही दिशा चुन लेने का संतोष भी। लोग अपने अपने कार्यों में लौट चुके थे, पर अब उनके हाथों की गति और मन की गति एक जैसी नहीं थी। पहले वे केवल करते थे, अब समझकर करते थे। यही वह अंतर था जो किसी भी समाज को भीतर से बदल देता है। अनिरुद्ध को पहली बार ऐसा लगा कि शायद उसकी भूमिका अब पूरी हो चुकी है। यह विचार उसे अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी अपने कार्य को किसी भूमिका के रूप में देखा ही नहीं था। पर भीतर कहीं यह भाव उभर रहा था कि जो बीज उसने बोया था वह अब अपनी जड़ें पकड़ चुका है। यही वह क्षण होता है जहां जीवन मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा लेता है, छोड़ने की परीक्षा। इसी बीच एक घटना घटी जिसने अनिरुद्ध के भीतर छिपे भावों को पूरी तरह उजागर कर दिया। मां सुमति अचानक बीमार पड़ गई। उम्र का दिखना अब स्पष्ट हो चला था। वह जो अब तक चुपचाप सब संभालती रही थी, अब स्वयं सहारे की स्थिति में थी। अनिरुद्ध के लिए यह केवल एक बीमारी नहीं थी, यह स्मरण था कि हर स्थिरता अस्थायी है। नीलपुर के लोग सुमति को बहुत मानते थे। हर शुक्रवार उसके दीप से उन्हें एक अदृश्य बल मिलता था। अब जब वह बिस्तर पर थी, गांव में एक अलग सी उदासी फैल गई। अनिरुद्ध दिन रात उसके पास रहने लगा। गांव के काम अब दूसरों के हाथों में थे। पहली बार उसने पूरी तरह अपने मन को एक ही स्थान पर टिकाया, अपनी मां के पास। एक रात सुमति ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तू बहुत आगे निकल गया है। अनिरुद्ध ने कहा, अम्मा, मैं तो यहीं हूं। सुमति मुस्कुराई, शरीर से नहीं, भाव से। उसने अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर कहा,
जब कोई बहुत लोगों का सहारा बनता है तो ईश्वर उससे उसका सबसे प्रिय सहारा कुछ समय के लिए छीन लेते हैं ताकि वह भीतर से और मजबूत हो। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं सका। उसी रात अनिरुद्ध को फिर दर्शन हुआ। इस बार कोई स्वर नहीं था, कोई आकृति नहीं थी, बस एक अनुभूति थी, एक दीप जो जल रहा था, पर उसका तेल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। यह दृश्य उसे डरा गया। उसने भीतर ही भीतर प्रार्थना की, यदि यह परीक्षा है तो मुझे संभालने की शक्ति देना। अगले कुछ दिन कठिन थे। सुमति की हालत कभी सुधरती, कभी बिगड़ती। अनिरुद्ध ने पहली बार अनुभव किया कि जब मनुष्य दूसरों के दुख संभालता है तब वह अपने दुख के सामने कितना असहाय हो जाता है। उसने गांव से कोई सलाह नहीं ली, किसी से अपेक्षा नहीं की। वह बस वहां रहा, पूरी तरह उपस्थित। नीलपुर ने भी एक परीक्षा दी। बिना किसी निर्देश के लोग स्वयं जिम्मेदारियां निभाने लगे। कोई सुमति के लिए औषधि लाता, कोई अनिरुद्ध के लिए भोजन रख जाता। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या करना है। सब जानते थे। यह वही क्षण था जब अनिरुद्ध को समझ आया कि नेतृत्व का फल यह नहीं कि लोग आपको याद रखें, बल्कि यह कि आपकी अनुपस्थिति में भी व्यवस्था चलती रहे। एक शुक्रवार की सुबह, जब सूर्य की रोशनी बहुत कोमल थी, सुमति ने अनिरुद्ध से कहा, आज दीप मत जलाना। अनिरुद्ध चौंक गया। क्यों अम्मा? उसने उत्तर दिया, आज दीप तू है। उसी दिन सुमति ने अपनी अंतिम सांस ली। वह क्षण नीलपुर के लिए भी भारी था और अनिरुद्ध के लिए तो मानो समय रुक गया हो। मां का जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा शून्य बन गया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जिस स्त्री ने उसे हर दिशा दिखाई वह एक दिन चुपचाप चली जाएगी। अंतिम संस्कार के समय पूरा गांव वहां था। कोई रो नहीं रहा था, पर हर आंख नम थी। यह दुख का नहीं, कृतज्ञता का मौन था। सुमति केवल एक मां नहीं थी, वह उस चेतना की पहली वाहक थी जिसने नीलपुर को बदला। उस रात अनिरुद्ध अकेला था, पहली बार बिल्कुल अकेला। उसने महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई सहारा नहीं है। वही क्षण था जहां उसका विश्वास पूरी तरह परखा गया। उसने मां की जगह बैठकर दीप जलाया, पर कुछ कहा नहीं, बस मौन रहा। उसी मौन में एक गहरी अनुभूति उतरी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। कोई स्वर नहीं, पर भाव स्पष्ट था, जिसे तूने खोया है वह तुझ में ही जीवित है। अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़ा। यह रोना पीड़ा का नहीं, स्वीकार का था। अगले कई दिनों तक वह बहुत कम बोला। गांव ने भी उसे समय दिया। किसी ने सवाल नहीं किए। सभी समझते थे कि यह की यात्रा का वह पड़ाव है जहां शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने फिर बाहर आना शुरू किया। अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में और अधिक गहराई आ गई थी। उसने समझ लिया था कि सेवा केवल देने का नाम नहीं, खोने को स्वीकार करने का भी नाम है। इसी दौरान सौम्य भूमि के अन्य क्षेत्रों में नीलपुर की चर्चा और गहरी हो गई। लोग कहते थे, वहां का मार्ग किसी व्यक्ति पर नहीं टिका, वहां की चेतना जीवित है। यह बात अनिरुद्ध तक पहुंची, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानता था कि अब यह यात्रा व्यक्तिगत नहीं रही। एक शाम वह उसी नदी के किनारे बैठा था जहां पहले भी कई उत्तर मिले थे। जल बह रहा था, पर इस बार उसे जल में मां की मुस्कान दिखाई दी। उसे समझ आ गया कि जो चला जाता है वह समाप्त नहीं होता, वह रूप बदल लेता है। यहीं से अनिरुद्ध के भीतर एक नया भाव जन्मा, करुणा, जो अब दर्द से गुजर चुकी थी। यही वह करुणा थी जो आगे चलकर उसे अंतिम रूपांतरण की ओर ले जाने वाली थी। मेरे प्रिय भक्तों, यह भाग कथा का सबसे कोमल और सबसे कठोर भाग है, क्योंकि यहां लक्ष्मी केवल समृद्धि नहीं, वैराग्य सिखाती है। शुक्रदेव केवल संतुलन नहीं, स्वीकार सिखाते हैं। नीलपुर अब शोक में डूबा हुआ नहीं था, पर उसमें एक गंभीरता उतर आई थी। यह गंभीरता उदासी की नहीं थी, बल्कि अनुभव की थी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत कुछ खोने के बाद अचानक दुनिया को पहले से अधिक साफ देखने लगे। अनिरुद्ध के भीतर भी यही परिवर्तन हो चुका था। मां सुमति के जाने के बाद उसके शब्द कम हो गए थे, पर उसकी उपस्थिति और गहरी हो गई थी। लोग कहते थे कि पहले अनिरुद्ध बातों से समझाता था, अब वह चुप रहकर सिखाता है। सुमति के बाद पहला शुक्रवार आया तो पूरे नीलपुर में एक अजीब सा मौन था। कोई ढोल नहीं, कोई विशेष आयोजन नहीं, फिर भी हर घर में दीप जला। किसी ने किसी से कहा नहीं, पर सबने समझ लिया था,
यह दीप सुमति की स्मृति का नहीं था, यह उस चेतना का था जो उसने बोई थी। अनिरुद्ध ने उस दिन दीप नहीं जलाया, पर दीप उसके भीतर जल रहा था। अब नीलपुर में लोग अपने भीतर झांकने लगे थे। कई लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि वे कितने समय से दूसरों पर निर्भर थे। अनिरुद्ध के मौन ने उन्हें स्वयं से बात करने का अवसर दे दिया था। यही वह स्थिति होती है जहां समाज अपने अगले चरण में प्रवेश करता है। इसी बीच सौम्य भूमि की राजधानी से एक बड़ा संदेश आया। प्रशासन नीलपुर को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करना चाहता था। योजनाएं, धन, प्रचार सब कुछ देने को तैयार थे। यह वही अवसर था जिसे कई लोग सौभाग्य कहते। गांव में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ आशंकित। सबकी निगाहें अनिरुद्ध पर थीं। अनिरुद्ध ने संदेश पढ़ा और उसे रख दिया। उसने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि यह निर्णय भावनाओं से नहीं लिया जा सकता। उस रात वह नदी के किनारे बैठा रहा। जल अब भी बह रहा था, पर उसे लगा कि उसकी गति बदल गई है, जैसे जीवन कह रहा हो, अब ठहरने का समय नहीं, आगे बढ़ने का समय है। उसी मौन में उसे मां की आवाज का अनुभव हुआ। कोई शब्द नहीं, बस भाव। जो मिला है उसे संभालना भी एक परीक्षा है। अनिरुद्ध समझ गया कि यह प्रस्ताव न तो पूरी तरह स्वीकार किया जा सकता है, न पूरी तरह अस्वीकार। यह फिर वही संतुलन की परीक्षा थी। अगले दिन उसने गांव की सभा बुलाई। बहुत समय बाद उसने सबके सामने खुलकर बात की। उसने कहा, यह अवसर हमें सुविधा देगा, पर सुविधा अक्सर सावधानी छीन लेती है। हमें तय करना होगा कि हम क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं। लोग ध्यान से सुन रहे थे। यह पहली बार था जब अनिरुद्ध ने स्वयं को निर्णयकर्ता के रूप में नहीं, मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। लंबा संवाद चला। कुछ लोगों ने कहा कि धन और संरचना से काम आसान होगा। कुछ ने कहा कि प्रचार से मूल भावना नष्ट हो जाएगी। अंततः एक मध्य मार्ग निकला। नीलपुर ने सहायता स्वीकार करने का निर्णय लिया, पर अपनी शर्तों पर। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, केवल वही जो वास्तव में उपयोगी हो। जब यह उत्तर राजधानी भेजा गया तो कई लोग चौंक गए। ऐसी शर्तें पहले किसी ने नहीं रखी थीं। कुछ समय तक कोई जवाब नहीं आया। गांव में फिर से प्रतीक्षा शुरू हुई, पर इस बार प्रतीक्षा में बेचैनी नहीं थी। कुछ दिनों बाद उत्तर आया। शर्तें स्वीकार कर ली गई थीं। यह खबर सुनकर गांव में कोई उत्सव नहीं हुआ, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी ने सही दिशा चुन ली हो। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि नीलपुर अब बाहरी मान्यता से ऊपर उठ चुका है। अब वह अपने लिए जी रहा था, किसी प्रमाण के लिए नहीं। इसी दौरान एक और परिवर्तन धीरे धीरे उभरने लगा। अनिरुद्ध को लोग अब केवल मार्गदर्शक नहीं, आश्रय की तरह देखने लगे थे। कोई अपने मन का बोझ लेकर आता, कोई अपने अपराध बोध के साथ। यह स्थिति खतरनाक हो सकती थी। अनिरुद्ध ने यह तुरंत पहचान लिया। उसने जान लिया कि यदि उसने लोगों को स्वयं से जोड़ लिया तो वही गलती दोहराई जाएगी जिससे वह हमेशा बचता आया है। उसने एक दिन सबके सामने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं हूं, समाधान तुम्हारे भीतर है। कुछ लोग निराश हुए, कुछ को यह कठोर लगा, पर कुछ को पहली बार यह स्वतंत्रता महसूस हुई। इसी समय अनिरुद्ध के भीतर एक और परिवर्तन चल रहा था। मां के जाने के बाद उसका मन वैराग्य की ओर झुकने लगा था। कभी कभी उसे लगता कि वह सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए। यह विचार उसे डराता भी था और आकर्षित भी। उसने इस विषय में किसी से बात नहीं की। यह उसका निजी द्वंद्व था। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि वह उसी बरगद के नीचे बैठा है, पर वहां कोई नहीं है, बच्चे नहीं, बुजुर्ग नहीं, केवल खाली जगह। तभी एक आवाज आई, यदि सब कुछ छोड़ दोगे तो जो बोया है उसका क्या होगा। वह हड़बड़ाकर जाग गया। उसे समझ आ गया कि वैराग्य पलायन नहीं होना चाहिए। अगले शुक्रवार अनिरुद्ध ने पहली बार सार्वजनिक रूप से मां सुमति की बात दोहराई। उसने कहा, मां कहा करती थी कि लक्ष्मी वहीं रहती है जहां मनुष्य जीवन से भागता नहीं, उसे समझकर जीता है। लोगों ने पहली बार उसे मां के बारे में बोलते सुना। यह क्षण भावुक था, पर भारी नहीं। यह स्वीकार का क्षण था। नीलपुर अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। कोई तेज परिवर्तन नहीं, कोई बड़े निर्णय नहीं, बस जीवन का शांत प्रवाह। यही वह स्थिति होती है जहां असली परीक्षा आती है। जब कुछ गलत नहीं हो रहा तब भी सजग रहना। अनिरुद्ध अब जान चुका था कि अंतिम चरण निकट है।
वह चरण जहां उसे तय करना होगा कि वह केवल मार्गदर्शक बनकर रहेगा या स्वयं उस मार्ग से आगे बढ़ेगा। यह निर्णय किसी से सलाह लेकर नहीं लिया जा सकता था। एक शाम वह गांव की सीमा तक गया, वही स्थान जहां कभी अजनबी प्रकट हुआ था। हवा वैसी ही थी, रास्ता वैसा ही। उसे लगा जैसे समय घोल घूमकर उसी बिंदु पर लौट आया हो, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसी क्षण उसके भीतर एक स्पष्टता उतरी। यह स्पष्टता शब्दों में नहीं थी, पर दिशा में थी। उसने समझ लिया कि उसका अंतिम कार्य नीलपुर को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे पूर्ण करना है, अपने बिना भी। यहीं से कथा अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ती है, वह भाग जहां अनिरुद्ध को अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा, न धन का, न संबंधों का, बल्कि अपनी पहचान का। और वहीं यह कथा अपने सबसे ऊंचे शिखर को छुएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप यहां तक इस यात्रा में बने हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब कथा समाप्ति के नहीं, पूर्णता के निकट है। अगला भाग केवल अंत नहीं होगा, वह उत्तर होगा। नीलपुर की उस सुबह में कुछ अलग था। सूरज रोज की तरह ही उगा था, पर उसकी रोशनी में एक अंतिमता का भाव था, जैसे किसी यात्रा का अंतिम चरण पूरा होने जा रहा हो। हवा में न उत्सव था, न शोक, केवल शांति थी। वह शांति जो तब आती है जब कोई निर्णय भीतर पूरी तरह पक चुका हो। अनिरुद्ध यह सब महसूस कर रहा था। वह जानता था कि आज का दिन साधारण नहीं है। आज कुछ समाप्त नहीं होगा, बल्कि पूर्ण होगा। वह बहुत देर तक गांव के बाहर उस रास्ते पर खड़ा रहा, जहां से कभी अजनबी आया था, जहां से परिवर्तन ने पहला कदम रखा था। अब उस रास्ते को देखकर उसके मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा था। प्रश्न समाप्त हो चुके थे, केवल उत्तर शेष थे, और वे भी शब्दों में नहीं, अनुभूति में। वह धीरे धीरे गांव की ओर लौटा। लोग अपने अपने काम में लगे थे। कोई खेत में था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। यह दृश्य देखकर अनिरुद्ध के हृदय में एक गहरी संतुष्टि उतरी। उसे समझ आ गया कि नीलपुर अब किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा जीवन उससे कर रहा था। उसने गांव की सभा नहीं बुलाई, उसने कोई घोषणा नहीं की। वह बस हर घर गया, हर व्यक्ति से मिला, कहीं कुछ कहा, कहीं केवल देखा, कहीं सिर झुकाया। लोग उसके भाव को समझ रहे थे, पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा था। सबको जैसे भीतर ही भीतर पता था कि आज कुछ बदलने वाला है। शाम होते होते वह बरगद के नीचे पहुंचा, वही बरगद जहां से यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। बच्चे वहां बैठे थे। अब वे केवल बच्चे नहीं थे, वे सोचने वाले मनुष्य बन चुके थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या आप कल भी आएंगे? अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसने कहा, मैं यहीं हूं। यह उत्तर सरल था, पर उसका अर्थ बहुत गहरा था। शुक्रवार की संध्या थी, सूर्य ढल रहा था, दीप जलने का समय आया। इस बार अनिरुद्ध ने दीप नहीं जलाया, उसने दीप बच्चों के हाथ में दिया। बच्चों ने मिलकर दीप जलाया। यह दृश्य देखकर कई आंखें भर आईं। यह केवल परंपरा का हस्तांतरण नहीं था, यह चेतना का हस्तांतरण था। उसी क्षण अनिरुद्ध के भीतर एक अंतिम स्पष्टता उतरी। उसे समझ आ गया कि उसका कार्य अब पूरा हो चुका है। सेवा का अगला चरण अब उसके मौन में है। उसने तय कर लिया कि वह नीलपुर में रहेगा, पर एक साधारण व्यक्ति की तरह, न मार्गदर्शक, न केंद्र, केवल सहभागी। उस रात उसे कोई स्वप्न नहीं आया, कोई दर्शन नहीं हुआ, और यही सबसे बड़ा संकेत था। अब ईश्वर को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य स्वयं अपने पद पर खड़ा हो चुका था। अगली सुबह जब लोग उठे, अनिरुद्ध अपने घर में नहीं था। घबराहट नहीं फैली, किसी ने खोज शुरू नहीं की, सब शांत रहे। दोपहर तक खबर आई कि वह नदी के उस पार एक छोटी सी कुटिया में रह रहा है। न भागा था, न छोड़ा था, बस स्थान बदला था। लोग समझ गए। उन्होंने उसे वापस बुलाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने उसे आदर्श नहीं बनाया, उन्होंने उसे मुक्त छोड़ दिया। यही उनकी सबसे बड़ी समझ थी। समय बीतने लगा, नीलपुर चलता रहा। कभी कठिनाई आई, कभी समाधान, पर अब कोई संकट उसे तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वह भीतर से जुड़ा हुआ था। लोग जब भी निर्णय लेते, वे एक प्रश्न स्वयं से पूछते, क्या यह भय से है या विवेक से? यही प्रश्न उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। अनिरुद्ध कभी कभी गांव आता, किसी को पता भी नहीं चलता। वह देखता, मुस्कुराता और लौट जाता। वह जानता था कि अब उसका कार्य दिखने का नहीं, होने का है। एक वर्ष बाद उसी शुक्रवार को नीलपुर में एक अद्भुत अनुभव हुआ।
बिना किसी कारण, बिना किसी योजना के पूरे गांव में एक साथ दीप जले। किसी ने किसी से कहा नहीं, लोग बस समझ गए। उस दिन हवा में एक दिव्य स्थिरता थी, जैसे माता लक्ष्मी स्वयं उस भूमि पर ठहर गई हों। लोगों ने उस दिन यह अनुभव किया कि समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं होता। समृद्धि का अर्थ होता है डर से मुक्ति, तुलना से मुक्ति और अहंकार से मुक्ति। यही वह अवस्था थी जिसे शुक्रदेव की पूर्ण कृपा कहा जा सकता है। उस शाम अनिरुद्ध नदी के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। उसने पहली बार भीतर से कहा, धन्यवाद। किसी से नहीं, जीवन से। उसी क्षण उसे एक अंतिम अनुभूति हुई। कोई स्वर नहीं, कोई आकृति नहीं, बस यह भाव, जहां संतुलन है वहां मैं हूं, जहां सेवा है वहां मैं हूं। वह जान गया कि यह माता लक्ष्मी का अंतिम वचन है और यहीं यह महाकथा पूर्ण होती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मी केवल पाने से नहीं आती, टिकने से आती है। और टिकाव तब आता है जब मनुष्य अपने भीतर संतुलन पाले। शुक्रवार को जो इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में शुक्रदेव का सौम्य प्रभाव सक्रिय होता है। निर्णय स्पष्ट होते हैं, संबंध मधुर होते हैं और जीवन का भार हल्का हो जाता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, आपने इस पूरी यात्रा को श्रद्धा से सुना। यह कोई साधारण कथा नहीं थी। यह मनुष्य के भीतर चलने वाली यात्रा का दर्पण थी। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब अंतिम निवेदन। यदि आप चाहते हैं कि यह प्रकाश और लोगों तक पहुंचे, यदि आप चाहते हैं कि यह सेवा निरंतर चलती रहे, तो सनातनी बाबा परिवार से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है, तब कृपा कई गुना होकर लौटती है। जय माता लक्ष्मी, जय शुक्रदेव, जय सनातन।